Hello friends, how are you? I am Bibhu. Welcome to my YouTube channel Bibhu's Analysis. Friends, today we discuss about Right to Education or RTE 2009 under Article 21 Section A. फ्रेंड्स, ये सब जो वीडियो हम बना रहे हैं ये सब एक बीएड स्टूडेंट या फिर जो पीजी कर रहे हैं एजुकेशन में या फिर एक टीचर, सबके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है एक स्टूडेंट को भी जानना ज़रूरी है। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन सी धारा से किया गया? हमारा जो भारतीय संविधान का धारा 21 का सेक्शन और विभाग ए के तहत ये जाना जाता है कि एक एजुकेशन को भी एक राइट के तरह लिया गया। तो ये जो एक्ट बना किस लिए बना था? चाइल्ड हैज़ राइट टू फुल टाइम चाइल्ड हैज़ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी लेवल इन ए फॉर्मल स्कूल। तो ये क्या किया गया? एक स्टूडेंट को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा जो कि उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल पे वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है, वो कितना समझ रहा है, उसी लेवल पे उसे परफॉर्म किया जाएगा एक फॉर्मल स्कूल में। फॉर्मल स्कूल का मतलब है जो कि स्कूल्स में दिया जाता है जो एजुकेशन, उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। और जो हमारा समाज से अगर कोई व्यक्ति से सीखें उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इट्स प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन इन 2009। तो 2009 में क्या कहेगा? इसमें जो सारे बच्चे थे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए कहा गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाई राइट टू एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारा जो शिक्षा है उसे क्यों एक अधिकार की तरह हम लें? देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 फंडामेंटल राइट था जो कि अभी 6 है। उसमें बहुत सारे राइट मिले हैं, अधिकार मिले हैं, बट एजुकेशन इज द मेन right for all human beings because education is alternative and very important fact for all the society. So the right to education serves as building block to ensure that every child has right to get a quality elementary education. तो हर एक व्यक्ति का कौन से अधिकार है? शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और इसे देख के ही ये जो हमारा आरटीई एक्ट बनाया गया कि हर एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य है और उसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एंड ओरिजिनली पार्ट भी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट आई भी में कहा गया अंडर आर्टिकल 45 and Article 39 of DPSP had a provision for all the state funded as well as equitable to accessible education। हर एक स्टेट को किया गया फंड प्रोवाइड किया गया और इक्विटेबल एक्सेसिबल किया गया, किसके लिए? एजुकेशन को सबके तक पहुंचने के लिए। एंड द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन वाज रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। ये जो हमारा जो ये आरटी बना इसका फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सा था? रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990, रामामूर्ति कमेटी। और एनपीई हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इंडिया इज ए 135th कंट्री हु प्रोवाइड आरटी। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा लागू हुआ, हमारा इंडिया 135th कंट्री है जो जिसमें आरटी लागू हुआ, और बहुत सारे देश हैं जिसमें आरटी प्रोवाइड किया गया है। इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनसीपीसीआर का मतलब होता है जो नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन राइट
तो ये किस साल बना था? 2007 में। तो 86th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002 प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट इन पार्ट III ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो 86th अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सुधार लाया गया कौन सी साल में? 2002 में। और प्रोवाइड किया गया जी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है। एंड इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द NCPCR ऑल्सो। एंड इन द 3 सितंबर 2009 में क्या किया गया? इसे एक लॉ की तरह पास किया गया और 1 अप्रैल 2010 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। इन 20 जुलाई 2009 जुलाई 20 तारीख में ये राज्यसभा में आगत हुआ और 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में आगत हुआ। उसके बाद फाइनली 2009 में इसे एक एक्ट की तरह लिया गया। किस लिए? बेटरमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस एक्ट बनाया गया। इन द ईयर 2010, तो 2010 में क्या किया गया? हमारा जो उड़ीसा है इसमें एग्जीक्यूट किया गया RTE। कार्यकारी कौन सी साल हुआ था उड़ीसा में? 2010 में। मेन फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है, वैशिष्ट क्या है? मेन फीचर्स इसका है, देखो, एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन, हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना उसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद आता है एनफोर्स्ड एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। तो हम देखिए आर्टिकल के थ्रू 21 आर्टिकल सेक्शन 1 क्या कहता है? ये सबका एक फंडामेंटल राइट है, तो एजुकेशन सब लोग ले सकते हैं। देन an act mandated 25 reservation disadvantaged section of the society and what disadvantaged group include like SC, ST and OBC etc. तो हमारा जो 25% सीट होगा स्कूल्स में, उसे क्या किया जाएगा? रिजर्व किया जाएगा कौन सी सेक्शन के लिए? डिसएडवांटेज सेक्शन और सोसाइटी ऑफ ग्रुप के लिए। जो भी व्यक्ति हैं जैसे PWD, SC, ST, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब एंड OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सब जो कास्ट, ये सब जो पीपुल रहते हैं बैकवर्ड पीपुल, उनको क्या किया जाएगा? उनके लिए एजुकेशन और भी बेहतर बनाया जाएगा। आप लोगों ने देखे होंगे जब हमारा स्कूल्स में हम पढ़ते थे और पढ़ते हैं, उसमें क्या किया जाता है? SC, ST एंड OBC को ज़्यादातर बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिया जाता है। एंड उसके बाद इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर ए नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन अप्रोप्रिएट क्लास अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो एक शिशु जो कि पढ़ नहीं सकता, मतलब वो अगर कोई भी कारण और प्रॉब्लम्स के वजह से पढ़ नहीं सकता, उसके बाद उसका अगर एज ज़्यादा हो गया है तो उसे क्या किया जाता है? उसका एज ग्रुप के अनुसार, जैसे कि 12 से 13 साल का बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? क्लास 8 में और 9th में पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर एक बच्चा क्लास 1 और 2 में ड्रॉप आउट किया हो, उसके बाद उसे अगर एडमिट लेना हो तो हम उसे क्या करेंगे? डायरेक्टली क्लास 8 और 9 में बिठाया दिया जाएगा, जिसके थ्रू वो अपने एज ग्रुप के बच्चे के साथ अप्रोप्रिएटली क्लास को अटेंड करेगा। एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये क्या कहता है? ये हम जानते हैं, ये जो एक्ट है उसका मेन रीजन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देन स्पेशल प्रोविजन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड ड्रॉप आउट। देन राइट टू ट्रांसफ़र स्कूल्स, एक स्कूल से अन्य स्कूल जाने के लिए जो ट्रांसफ़र सिस्टम है वो भी प्रोवाइड किया गया। सर्टिफिकेट भी ट्रांसफ़र किया गया। एनरोलमेंट एंड अदर देन द स्कूल्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल,
एक बच्चा सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स में पढ़ने से बेहतर वो और भी स्कूल जा सकता है। वो कंपल्सरीली एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, ये सब नियम जो था उसे उच्छेद किया गया और अलग से स्कूल में एनरोलमेंट लेने के लिए अधिकार दिया गया। देन पनिशमेंट फॉर फी कलेक्शन, अगर कोई स्कूल्स वगैरह जो इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं और एनरोलमेंट होते हैं, उस टाइम अगर कोई फ़ी ले तो उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। देन प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक, एक्सपोल्जन एंड पनिशमेंट, तो क्या किया जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सप्लोजन एंड पनिशमेंट दिया जाएगा। देन करिकुलम एंड इवैल्यूएशन, करिकुलम और इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड किया गया। देन पास सर्टिफिकेट, जो भी बच्चा अगर पास भी हो तो उससे भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करने के बाद क्लियर हो जाते हैं कि RT 2009 जो हो है टेक ए ग्रेट रोल इन द फील्ड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ऑल ओवर द कंट्री ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया है, बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें RT लागू किया गया और 135 कंट्री कौन सा है, हमारा जो भारत है। तो इसके थ्रू बहुत सारे बच्चे उपकृत हुए हैं और बहुत सारे बच्चे को शिक्षा प्रदान किया गया। और ये जो एक्ट है, इसके थ्रू बहुत सारे हमारा जो फ़ायदा हुआ कि हर एक अंचल में स्कूल्स खोला गया। बहुत सारे टीचर जहाँ पे टीचर्स का लैक ऑफ टीचर्स थे, वहाँ टीचर प्रोवाइड किया गया और बहुत सारे ऐसे काम किया गया जिसके थ्रू हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसे यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।